राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हम सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा प्रभु। सूर्यदेव आपको भी उत्तरायण प्रभु। जाएंगे, गति बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। यानी अभी जिस स्थान में है वो दक्षिणायन मोस्ट लोकेशन है उनका। ठीक है, आइए अब हम प्रार्थना करते हैं और भागवतम में प्रवेश करते हैं। अभी हम फिलहाल तो राजधानी में हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के अभी 18 श्लोक पूरे कर दिए हमने, 19वें में चल रहे हैं। तो वहां तक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो पूरा ध्यान बताए करने के लिए, और उस ध्यान के साथ साथ जो विराट रूप के साथ साथ परमात्मा रूप के साथ साथ अब वो योगी स्थान में है, क्योंकि परमात्मा का रियलाइजेशन योगी लेवल पे होता है। तो योगी लेवल पे होता है, तो उस रियलाइजेशन को कैसे करना है इसके ऊपर पूरा भी वो बता रहे हैं। तो मटेरियल डिजायर्स को एंड करना है और अपने अभी जो है धीरे धीरे जो हमारा लोग चक्र बोलते हैं ना उसके ऊपर भी चर्चा आएगी कि प्राण छोड़ना कैसे है। क्योंकि देखिए, जीवन जीना तो आदमी बद्ध रूप में कैसे ना कैसे निकाल ही लेता है, एडजस्ट करके। जहाँ ईगो हाई होता है वहां यूज कर लेता है, जहाँ नहीं होता है तो लो ईगो में भी अपना काम चला लेता है। तो हर एक का अपना अपना स्थान है। लेकिन जो ये जो डेवलपमेंट है कॉन्शियसनेस का, तो ये एक्चुअली और एक लेवल है, योगी मेथड है, यानी वो ध्यान योगी मेथड। तो उसमें एक्चुअली नीचे के चक्र से लेके ऊपर 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 करके ऊपर ब्रह्मरंध्र तक अपने प्राण वायु को निकालना होता है। उस समय ये जो अन्नमय शरीर बना है, इस शरीर का क्रिया ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। तो आइए उस विधि को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो हो सकता है हम लोग ये विधि अपने जीवन में कभी ना करें यानी एक ड्यूटी ने किया था, हमारे पहचान के हैं। तो वो बेचारे, उनका इतना तबीयत खराब हो गया, बोलते हैं प्रभु जी ये क्या बोलते हैं, चक्र जागृति, इसको और क्या कहते हैं,
तो हाँ कुंडली, हाँ 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 कुंडलिनी जागृति का काम जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके करने लगे। लेकिन क्या है ना कि वो सब करने के लिए फिर आपका मुक्ति वाला मूड होना चाहिए कि हाँ मुझे मुक्ति ही करना है, मेरा मुक्ति ही होना है। फिर आपको ये सब हिमालयों में जाके करना चाहिए। अगर आप घर गृहस्थ में ही रह के करेंगे तो पता चला एक हाथ चक्र ऊपर नीचे भी हो गया तो बीमार हो सकता है व्यक्ति। उनके साथ वही हुआ। तो एनीवेज ये अभी जो है वो नॉलेज में हम ले सकते हैं, और हमें से जिसको जेन्युइनली करना हो, अगर ये किसी को लगता है यही इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसके आगे बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन अगर ये लग रहा है तो आपको हिमालयों में जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा। आइए 19वां श्लोक अध्ययन करते हैं। इत्थं मुनिः तु रमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंदिताशयः स्वपार्ष्णिनापीड्य गुदं ततो नीलम् स्थानेषु सुन्नमयेज्जितक्लमः। By the strength of scientific knowledge, one should be well situated in absolute realization and thus be able to extinguish all material desires. One should then give up the material body by blocking the air hole through which the stool is evacuated by the heel of one's foot and by lifting the life air from one place to another in the 6 primary places. तो यहाँ पे सर्च करके रखना भूल गया था, आगे मिल गया। हाँ तो यहाँ पे जो पद्धति है वो ये कहा गया कि अपने, क्योंकि अभी आत्मज्ञान आपको हो चुका है, हमने कल देखा कि कैसे कालखंड में जीने से हम जब भक्ति करते हैं तो एक कालखंड का प्रभाव हम पे हट जाता है, 3 गुणों का प्रभाव हट जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे आत्मज्ञान में स्थित होने के बाद, साक्षात्कार भी हो जाने के बाद व्यक्ति जो है अपने भौतिक इच्छाओं को छोड़ सकता है। देखिए जब तक कुछ हायर मिलेगा नहीं, लोअर आदमी छोड़ेगा नहीं, वो स्वभाव है वो। तो इसलिए यहाँ पे जब आत्म साक्षात्कार हो जाए तो अपने आप जो भौतिक इच्छाएं हैं ये छूट जाती हैं। अन्यथा वो पता ही नहीं चलता है कि भौतिक इच्छा ये आया कहाँ से, मतलब आदमी सोचते रहते हैं आया कहाँ से। तो ये ऐसा है ना, जैसे कोई क्या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कभी कभी जादूगर ने मुंह में से वो निकलता है बलून का एक पाइप, या कभी कभी अंदर से और भी कुछ निकालते रहते हैं, अरे कितना अंदर में वैसे हम लोगों को पहले लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग कितने अच्छे हैं, अरे वाह मुझे भक्ति मिल गया, मैं पहले से अच्छा था, अब भक्ति मिल गया। और भक्ति में आने के बाद एक के पीछे एक अनर्थ निकल रही है। इतने सारे इच्छाएं थी मेरी, जब इच्छा को रोकने जाएंगे तब पता चलता है कि इतनी सारी इच्छाएं थी, और नहीं तो इतनी सारी इच्छाएं आई कहां से, क्वेश्चन हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि तब वो छोड़ दे, वन शुड देन गिव अप द मटेरियल बॉडी बाय ब्लॉकिंग द एयर होल। और फिर इस प्रकार से जो योगी है, तो इधर कौन से योगी की बात हो रही है, जो इन पे ध्यान लगा रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से जो उसको है अपना प्राण सही समय पे अगर त्यागना है, तो यहाँ पे जो मूलाधार चक्र है वहां को रोकना होगा, मतलब वहां पांव लगा के उसको रोक देना, और वहां से अपने चक्र को जागृत करते 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 प्राण को, जो प्राण होता है उसको ऊपर 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 लाते 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 ब्रह्मरंध्र तक लाना है। तो ये यहाँ पे कहा गया। लेकिन प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में पहली धुलाई जो है वो ढोंगियों की करते हैं, जो स्पेशली दिखाते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो है नहीं। तो यहाँ वो कह रहे हैं, देयर आर मेनी दुरात्मास हु क्लेम टू हैव realized themselves as Brahman and yet are unable to conquer material desires. वो कह रहे हैं कि आपको अगर आत्म साक्षात्कार हो चुका है तो आप इन जो भौतिक इच्छाएं, जो प्रवाह नदी के पानी की तरफ प्रवाह में, डैम के नीचे नहीं, डैम से पानी आते ही रहता है वो नीचे, जो नीचे वाला जो फ्लो है उधर से, वैसे ये भौतिक इच्छाएं, या कुआं में पानी है, इसका उदाहरण ये भी है, तो कुआं को आप पूरा पानी निकाल दीजिए फिर भी पानी आना चालू होगा, वैसे संसार की इच्छाएं हैं।
आप एक बंद करिएगा तो बंद करने की इच्छा भी एक इच्छा है। तो हमको एक्चुअली कोई भी इच्छा को दबाना नहीं है, वो दबाना भी एक हेडेक है। हमें इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हमें गाने की इच्छा है तो गाना भी हमें भगवान के लिए गाना है। तो इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छाओं को वहां लगाओ, तो उससे वो प्यूरिफाई भी हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा मति जो है वो भगवान में लग जाएगा। ये एक्चुअल प्रोसेस है। कई बार हम वो वहां भगवान पे नहीं लगा के फिर पुनः अपनी भौतिक इच्छाओं को ही करने लगते हैं। तो ये कह रहे ऐसे जो लोग हैं ये दिखाते हैं कि वो बहुत एडवांस्ड है, कि ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया है, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे तथा कथित साधुओं को मैं भी मिला हूँ। साधु जैसे साधु नहीं कह सकते, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे एडवाइस देंगे और अपना आपको बताएंगे कि अभी हम पर ब्रह्म की अनुभूति ही कर रहे हैं। तो ऐसे बोल के पर पता चला कि अंदर में पूरा शिष्य लोगों से पूरा पैसा ऐंठ रहे हैं और अपना स्वयं का परिवार को भला कर रहे हैं और फिर अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना रहे हैं। ऐसे भी देखा है। हाँ, अपने फिर बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में उत्तराधिकारी बेटा नहीं होता, शिष्य होता है। प्रभुपाद की जब प्रभुपाद चले गए थे इस धरा भूमि को छोड़ के अपने नित्य सेवा में चले गए, तो उनके घर वालों ने बच्चों ने केस किया था कि अब इस्कॉन हमारा है तो उसका सारा प्रॉपर्टी हमारा होगा, क्योंकि स्वामी प्रभुपाद हमारे फादर थे। ये अच्छा चीज था। प्रभुपाद ने ऑलरेडी जीबीसी ये सब बना दिया था, ट्रस्ट बना दिया था। तो और वो सन्यासी थे। तो जब प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने प्रूव किया कि प्रभुपाद सन्यासी थे और जो इनका जो बिलोंग करता है वो उसको बिलोंग करता है, तो बाद में वो लोग, तो होता है कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये मेरा है। नहीं, वो प्रभुपाद ने समाज के लिए किया था, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो समाज का है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर हम दिखावा करेंगे कि ब्रह्मन रियलाइजेशन है तो भी हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसका पहला प्रमाण है, इधर इधर लिखा है भगवद गीता 1854, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, कि जो ब्रह्म स्थित है वो प्रसन्न है, प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षती। हाँ, न वो लमेंट करता है न वो हैंकरिंग करता है। कई बार आदमी हैंकरिंग और चाहिए और नहीं, न वो हैंकर करता है न वो किसी शोक में लमेंट करता है। हाँ, समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को एक लेवल पे देखता है। मद भक्तिम लभते पराम। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये स्टेज है क्या। तो ये स्टेज आप तब समझ पाएंगे जब आप किसी भक्त की जीवनी को पढ़ेंगे। किसी भी भक्त की जीवनी को पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि उस सबको समदर्शी देखते थे, यानी वो किसी को भेदभाव नहीं करते थे। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी होता है एक डिवोटी का, कि एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट का, कि वो भेद नहीं करता, क्योंकि भेद करना ये हमारा काम नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सारा डिजायर छोड़ दे तो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे स्थित हो जाएगा ब्रह्म में। और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, फिर वो जो प्राण को ऊपर तक लेके जा सकता है। इधर परपोर्ट में प्रभुपाद ऑलरेडी साइंटिस्ट और ये मटेरियल अचीवमेंट करने वालों को बहुत धुलाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग छोटा मोटा कुछ बना लेता है, प्लेन इत्यादि, या थोड़ा इधर से उधर उड़ जाता है, या कहीं का कभी कभी इस ग्रह में उस ग्रह में जाने की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बोले भगवान की इस महाक्रिएशन के सामने ये कुछ नहीं है। तो फिर उसका जो ईगो है, उन्होंने यहाँ पे कहा है देखिए। हाँ, with such mentality one is led to believe in strength of material science, which when its discovery of atomic energy and space travel by mechanical vehicles and by such tiny advancements in material science, the false egoist tries to challenge even the strength of the Supreme Lord, who can finish all man's tiny endeavors in less than a second. तो हम थोड़ा मोड़ा कुछ बना लेते तो उसमें प्राउड फील करते हैं, लेकिन उसको खत्म करने में एक सेकंड नहीं लगेगा भगवान को। तो कह रहे लेकिन अननेसेसरी प्राउड है, पफ्ड अप है। तो ये सब पफ्ड अप नहीं होना चाहिए।
A Brahman realized soul perfectly understands that the supreme Brahman or personality of Godhead is the all-powerful Vasudev and that he is a part and parcel of the supreme whole. वो जीव जो है वो इस पूरे भगवान के बड़े सृष्टि बनाए सृष्टि में एक कहीं का एक बस एक कहीं कोने का व्यक्ति है, एक कोने में कोई शक्ति है बस, और कुछ नहीं। तो हमें ये हमारे को कोई शक्ति थोड़ा बहुत हमने कुछ कर दिया अचीवमेंट, तो हमें उससे प्राउड नहीं फील होना चाहिए। और अगला पैराग्राफ जो है वो एक्चुअली योगियों के लिए कह रहे हैं। द एक्सपर्ट योगी हु हैज थॉरोली प्रैक्टिस्ड द कंट्रोल ऑफ लाइफ एयर बाय प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ योगा सिस्टम। पतंजलि योग सूत्र जो है उन सूत्रों में ये दिया हुआ है कि कैसे करना है। तो जो भक्त है लेकिन योगी मूड में है, कई बार होता है ना तपस्या वगैरह करके थोड़ा अच्छा लगता है, तो ये उनके लिए ये कहा गया है कि पहले तो आप जो जहां से स्टूल पास होता है उधर पे आप अपना ब्लॉक कर दे जब एड़ियों से, और धीरे धीरे अपने प्राण को नीचे से ऊपर 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 लाते हुए यहाँ नाभि में, फिर नाभि से छाती में, छाती से फिर कंठ के पास, फिर इधर क्या बोलते हैं उसको, मुझे लगता है और भी बीच में एक है, और फिर ब्रह्मरंध्र। ऐसा आप करेंगे तब आप मुक्त हो सकते हैं। चलिए ये क्योंकि हमको करना नहीं तो आपको बाउंसर जा रहा है लेकिन यही सत्य है। 20वां, नाभ्याम स्थितम हृदय 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 धीरोप्यतम सा दूतान गत्योरसी तम नयेन्मुनिः ततो अनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम शनकैर्नयेत। The meditative devotee should slowly push up the life air from the navel of the heart to navel to the heart, from there to the chest, and there to the root of the palate. उधर तक he should search out the proper places with intelligence. तो ये कैसा है, जैसे आप ध्यान करते हैं ना तो बेसिकली शरीर की क्रियाएं अब एक तरह से स्थिर हो जाती है। फिर जो प्राणवायु वायु है इसका भी इसका फिर धीरे धीरे आपको फील होने लगेगा, क्योंकि सांस पे आपका ध्यान है, मन है ना, वो सांस पे ध्यान कर सकता है, तो कहाँ से निकालना है उसको, कहाँ पैसे जो अपने आप आपको फीलिंग आने लगता है। तो परसों तरसों मुझे थोड़ा वर्टिगो टाइप फीलिंग हुआ था, तो कल मैं मुंबई में एक डिवोटी को मिला, उसने बहुत अच्छा ट्रिक बताया। बोले प्रभु जी ये करिए, आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बोले आपको 2 घंटे का जो नींद का एनर्जी वो सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगा। मैंने बोला कैसे? तो बोले आपको बस शरीर को छोड़ देना है, और मैं ये शरीर नहीं हूं, ये ध्यान लगाना है पहले, और उसके बाद आप जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं बस यही 10 मिनट करना, इसी पे ध्यान देना और कुछ नहीं ध्यान देना है। तो बोले उसके बाद सारा बैलेंस अपने आप बना लेता है। तो मैंने ट्राई किया और सच में वो एटलीस्ट जो सरदर्द हो रहा तो चला गया तो जो जनरली इस योग मार्ग में इस तरह से जीवन जी रहे हैं उनके लिए ये बहुत क्या कहते हैं उसको, एक वैल्यूएबल चीज है। तो यहाँ कहा गया है कि धीरे धीरे अपने प्राणवायु को जैसे नाभि से हृदय, हृदय से छाती, छाती से तालु तक, तालु से ऊपर ब्रह्मरंध्र तक, अपने बुद्धि से उसको बराबर वहां तक ले जाना है। ये कहा गया है। जो पहला चक्र है उसको कहते हैं स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान चक्र। उसके and above this and just below abdomen and navel is मणिपूरक चक्र, उसके बाद होते हैं मणिपूरक चक्र, उसके बाद आहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर मुझे लगता है और 2 चक्र हैं, उनका है नाम कि फिर आज्ञा चक्र और फिर ब्रह्मरंध्र अंतिम। एनीवेज ये चक्र एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि जब आप भक्ति करते हैं तो अपने आप ये चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, आप उस लेवल पे अपने आप रहते हैं। 21वां श्लोक, तस्माद् भ्रुवोरन्तम् उन्नयेत निरुद्ध सप्तायनतो नपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धं कुण्ठदृष्टि निर्भेद्य मूर्धन विसृजत जेत परम गतः। Thereafter the bhakti yogi should push the life air between the eyebrows and then blocking the 7 outlets
of life here, he should maintain his aim for going back home, back to Godhead. If he is completely free from all desires for material enjoyment, he should then reach the cerebral hole and give up his material connections, having gone to the Supreme. तो ये कह रहे हैं कि ऐसे भक्ति योगी जो है, जो देखिए ये एक्चुअली ये करने, भगवान के धाम जाना है तो भक्ति होना चाहिए, लेकिन परमात्मा पे ध्यान करके ये सारा जो चक्र है वो एक्टिवेट करके वो धीरे धीरे अपने भवों के बीच में उधर तक ले आना चाहिए प्राणों को। और फिर बाकी 7 आउटलेट, ये जो नाक कान ये सब जो आउटलेट है ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऊपर में 7 है और नीचे में 2 है, तो ये 7 आउटलेट ब्लॉक करके अपना ध्यान पूर्णतया भगवत धाम में जाने को तैयार हो जाना चाहिए। और जब वो सारे भौतिक इच्छाओं से खत्म हो जाए, उसको इच्छाओं को बंद कर देना चाहिए, फिर उसको ये जो ब्रह्मरंध्र है यहाँ प्राणों को लाके और अपने मटेरियल कनेक्शन यानी इस दुनिया से अपने जितने भी अहंकार से कनेक्शन बने हैं उस सबको भूल के सीधा निकल जाना चाहिए। तो ये सब जो है ये यही चीज प्रभुपाद तात्पर्य में बताया है। हाँ, तो भक्त को जो है वैकुंठ जाना चाहिए। तो अकुंठ और वैकुंठ ये दोनों एक ही है। यहाँ मुहूर्ता अर्धम अकुंठ दृष्टि, तो अकुंठ, कुंठ यानी परेशानी, अकुंठ यानी जहाँ परेशानी नहीं है, या वैकुंठ भी वो जगह है जहाँ परेशानी। तो अकुंठ और वैकुंठ एक ही मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे वैकुंठ लोगों को जाना है तो आपको ये दृष्टि बनानी पड़ेगी, ये लेवल लाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान मिश्र भक्त हैं, यानी योग मिश्र भक्त हैं, तो ये आपके लिए स्थिति है ना। कोई ज्ञान मिश्र भक्त है, कोई कर्म मिश्र भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्तों को ये सब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्तों का इंतजार तो भगवान स्वयं करते रहते हैं। ये जीवन मिला है ना, ये शुद्ध भक्ति करने के लिए मिला है। अपना अस्तित्व, हम कौन है, हम सब आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और अब हमें केवल और केवल भगवान से रिलेशन जोड़ना है। हमें ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि किसी और जीव से रिलेशन जोड़ना है, नहीं। कि किसी और जीव से हम केवल जो या तो वर्णाश्रम स्थित कोई रिलेशन है वो बना सकते हैं, लेकिन कोई भी संसार में काल के प्रवाह में सब कोई है, कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है। तो जीव पे बहुत सारा आशा लगा के फायदा नहीं है, वो केवल कष्ट और दुख का ही स्रोत बन सकता है। तो इसलिए जीव पे आशा नहीं लगा के जीव को केवल उसका गाइडेंस लेके भगवान से अपने संबंध को बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज है, एक मैं अंडरलाइन पेंसिल नहीं था, लेकिन मैं आपको एक मिनट, ये वाला है कि अगला परपोर्ट है, नहीं यही वाला है, कुछ तो इम्पोर्टेंट है इस परपोर्ट में। हाँ ये वाला मिल गया। वन कैन नॉट बी फ्रीड फ्रॉम मटीरियल अट्रैक्शन अनलेस, क्योंकि ये लेवल लाना है तो आपको भौतिक जो आसक्ति या अट्रैक्शन है या जो आपको खींचता है उसको, उस पर ध्यान देना। वन कैन नॉट बी फ्रीड फ्रॉम मटेरियल अट्रैक्शन अनलेस ही हैज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जो आध्यात्मिक प्रकृति का जो स्वभाव है उसके बारे में परम दृष्टि जब तक नहीं होगा तब तक ये भौतिक आसक्ति जो है ये बनी रहेगी। द प्रोपेगेंडा ऑफ सर्टन क्लास ऑफ इम्पर्सनलिस्ट, कुछ ब्रह्मवादी या अद्वैतवादी इस बात को कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज वॉइड ऑफ वैरायटीज। जो ये कभी कभी अव्यक्तवादी क्या करते हैं ना, आप देखोगे इनको ऐसे बात करेंगे क्योंकि इस संसार से इसलिए आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे करेंगे। ये भिन्नता जो है यही हमारे दुखों का कारण है। ठीक है, ये संसार की भिन्नता तो संसार ही अपने आप में कारण, उसकी भिन्नता कोई लेन देना नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, वो ये भी इम्प्रिंट कर देते हैं कि आध्यात्म में भिन्नता होगी तो प्रॉब्लम होगा। जैसे कई बार हम इधर वैरायटी लोगों को मिलते हैं तो मैंने देखा है कि कई बार लोगों को वैरायटी डील करना नहीं आता। हाँ, देख आप अमीर हो तो गरीब से डील नहीं कर पाते, गरीब हो तो अमीर से डील नहीं कर पाते, आप पढ़े लिखे हो तो अनपढ़ जो लेवल के लोग हैं उनसे डील नहीं कर पाते, आप अनपढ़ हो तो पढ़े लिखों का डील नहीं कर पाते आप।
लेकिन वैरायटी जो है वो भगवान का क्रिएशन है। तो यहाँ वैरायटी हम डील नहीं कर पाते, इसलिए हमको लगता है कि वहां का भी वैरायटी हमसे नहीं हो पाएगा। नो, तो ये कहा गया है, यहाँ पर वो लिखते हैं, दिस इज वेरी डेंजरस प्रोपागेंडा to mislead the living beings into becoming more and more attracted by material enjoyments। ये कहना है कि आध्यात्मिक जीवन में वैरायटी नहीं है, ये और घातक है, क्योंकि वो सोच के तो वो ऑलरेडी यही वाला भोग करेगा, क्योंकि अभी भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई है। तो एक्चुअली आप उसको बंद नहीं कर रहे हो, आप उसको वहीं दबा के रख रहे हो, यहीं रहो, वहां तो कुछ है ही नहीं। हालांकि भक्त इतने अच्छे होते हैं, वो तो वैष्णव है जो आते हैं और वैष्णव दर्शन देके जाते हैं। श्रीपाद रामानुचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, ये सब वैकुंठ और गोलोक का सारा चित्रीकरण हम सबको दे देते हैं। तो इसलिए वैष्णव एकदम खुश होके जो है वो भक्ति करते हैं। उनको मालूम है इसके बाद हमें वैकुंठ में जाना है, हमें भगवान के साथ रहना है, और हम वहां पे भगवान की साक्षात सेवा करेंगे। हाँ, वहां भगवान खड़े रहेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान स्माइल देंगे, वो आपको संतुष्टि होगी, है ना। वो संबंध है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रेम संबंध को आग लग गया है, तो हमको लगता है वहां भी वैसा करना, वो स्पिरिचुअल है, इसलिए हमें कुछ भी करके वहां तक पहुंचना चाहिए। तो प्रभात बोलते हैं ऐसा करने से लोग मिसगाइड हो जाते हैं। एज सच पर्सन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज कैन नॉट हैव एनी कंसेप्शन ऑफ परम द सुप्रीम। They try to stick to varieties of material enjoyments, although they may flatter themselves as Brahman realized souls। कुछ लोग अपने आप को ब्रह्मन साक्षात्कारी कह देते हैं और भोग इसी संसार का लेते हैं। ऐसे बहुत लोगों हम लोग मिले हैं, पर वो हमारे विषय नहीं है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो इस प्रकार तो अगला जो वर्ष है वो थोड़ा अलग है, उसमें अलग अलग देवलोक और इन लोगों का थोड़ा बात है। तो यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अंशुम जी। जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अभी आप जो ध्यान योग की बात कर रहे थे, तो ये सतयुग में ये प्रोसेस था, त्रेता युग में ये था, यज्ञ था, और द्वापर में तो फिर भी ठीक है, डीटी वर्शिप पे तो सीधे भगवान की सेवा हो रही, पर ये सारी चीजों में हम भगवान की सेवा डायरेक्टली नहीं कर रहे। इसमें हम खुद के प्राण वगैरह को ध्यान रख रहे हैं, इसका मतलब ये वो कृष्णा पे ध्यान नहीं है। तो ये सब प्रोसेस सिद्ध होने के बाद हमको प्रेम कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष नहीं तो ठीक है प्राप्त होगा। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, ये जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, ये तो शुद्ध भक्ति का लेवल है। ये जो भक्ति है ये कर्म मिश्र है, योग मिश्र है, क्योंकि उसमें वो अपने आप को ही पुश कर रहा है। लेकिन एक्चुअल भक्ति योगी क्या है, जिसमें आपको पुश करने का जरूरत ही नहीं है, जिसमें आप भक्ति कर रहे हो और भगवान आपको उठा के ले गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पुश मारना, अपने आप में काम करना, एक कर्म मिश्र हो जाता है। इसलिए उसमें जैसे खीर में एक दो पत्थर के कंकर हो जाए तो कैसे टेंशन कटर कटर मुंह में वो हो सकता है, सेम वे यहाँ पे ये जो योग मिश्र भक्त है, इनको वो फीलिंग आता है। तो आप सही कह रहे हो कि हमको ये वाला नहीं करना है, हमको इसमें जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वो तो है कि प्रोसेस बता रहे हैं तो हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। जी जी प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी यही है फिर, मतलब इनको, मतलब जो ये कर रहा सतयुग में, उसको ये प्राप्ति नहीं हुआ, मतलब प्रेम का भी? नहीं, तो सतयुग में क्या है ना, लोग ध्यान करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनको भी वैकुंठों की प्राप्ति होती है, लेकिन रेयर केस होता है, ये बहुत टफ है। और कलयुग में तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि कलयुग में ऐसी वो स्थान देश काल पात्र हमको सूट नहीं करते। हरे कृष्ण। हाँ, यस, वन विहारी प्रभु। प्रभु जी, ये भौतिक इच्छा होती क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि हम तो संसार में जो काम करते हैं, भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो भौतिक इच्छा क्या है, वो थोड़ा सा समझना था। ऐसा है, सबसे हमारी सोल की केवल एक ही इच्छा है, सोल की इच्छा है कि वो भगवान की सेवा करे, लेकिन वो बस विमुख हो जाने के कारण अब वो बस भौतिक में प्रवेश करने का इच्छा तक उसका है। उसके बाद भगवान उसको एक माया देते हैं, मन देते हैं, बुद्धि देते हैं, अहंकार देते हैं, सब कुछ देते हैं,
और उससे वो क्या करता है, धीरे 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 वो वही मन में, मतलब अब मन में एंटर किया ना, तो मन उसको दुनिया दिखाएगा आंख से, और वो उसको परसिवरेंस, जो परसेप्शनल वर्ल्ड है उसमें वो घुस गया है। अब वो उसी में वैल्यू काउंटिंग बना रहा है कि 2 घर मतलब रिच, 3 घर मतलब सुपर रिच। तो ये सब चीजें जो हैं वो डिमांड करता है, वो फिर उसी में चलने लगता है, उसको एक अपना वर्ल्ड बना लेता है और माइंड उसको वहां बांध के रखता है। ठीक है, लेकिन भगवान की दया से मनुष्य शरीर में जब वो उसको सच्चाई से टकराव होता है तो वो समझ में आता है कि यार जैसे किसी का मृत्यु हो गया तो आदमी सोचता है इसने किया तो कहाँ गया है अभी, तो खोज खबर में लग जाता है, इंक्वायरी होने चालू हो जाती है। फिर धीरे धीरे अनेक जन्मों के बाद वो एलिवेट होते 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 फिर वो पार होता है। तो भौतिक इच्छाएं क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसहा, कि आपको इंद्रिय हैं, उनके इंद्रिय विषय हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो भोग वस्तु चाहिए वो तो संसार में रहता ही है। हाँ, जैसे आपका टंग है और टेस्ट है, तो टंग को टेस्ट चाहिए, तो बाहर आप जो है संतरा देखते हैं तो आपके मुंह में पानी छूटता है, आप वही समोसा देखते हैं तो आपके मुंह में पानी छूटता है। तो समोसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका टंग का टेस्ट लेने की जो इच्छा है उसके लिए आप समोसा चाहिए। लेकिन प्रभु जी, अगर हमारे पास कोई चीज़ है, उसको मेंटेन करने का जो 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 स्ट्रेस होता है, हाँ वो तो स्ट्रेस तो हमेशा माइंड में बना ही रहता है कि ये एक चीज़ मुझे करना है, ये मेरी चीज़ है, उसको मेंटेन करना है। तो हाँ, वो क्योंकि आप अपने अस्तित्व से आसक्त हो ना, आप छोड़ नहीं दे रहे हो भगवान पे। क्या होता है, जैसे कभी कभी लोग ऊपर से कूदता है, देखो आजकल स्काई डाइविंग बड़ा बड़ा करता है, ऊपर से कूद जाता है, तो उसको भी भरोसा होता है कि मैं पैराशूट पे भरोसा होता है। लेकिन गलती से पैराशूट इधर उधर हो गया तो बेटा चटनी हो जाएगा वो। लेकिन उनको भी भरोसा होता है। हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि हमको अगले दिन का भरोसा नहीं होता है। अरे भगवान देंगे, हाँ, सब कुछ देंगे, सही वक्त पे सही समय पे सब कुछ देंगे, लेकिन हमको बस फेथ तो रखो। तो फेथ नहीं होने के कारण हम बहुत लोड लेते रहते हैं। ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको ये देखना है, मैं आपको कल बताया ना कि तुकाराम महाराज वो जब घर वो फार्मर ने ले लिया था, तो उनकी पत्नी बोले, अरे आप कैसे आदमी हो, एक घर था वो भी आपने लिखवा के आ गए। तो वो एक ही चीज बोले अरे भगवान ने इतना दिन हमें इसमें रहने का मौका दिया, तो भगवान क्या है, अब ले लिया, तो क्या दिक्कत है, उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया। विठ्ठला तू वेडा कुंभार, तूच घडविशी तूच फोडीशी, तू वेडा कुंभार। लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं आप एक कुंभार हो, कुंभार यानी जो पॉटर होता है, पॉट बनाता है, आप ही बनाते हो आप ही फोड़ते हो। तो तुकाराम महाराज बोलते थे ये जो है ये खत्म हो जाएगा, ये सब क्या है। तो वो उस लेवल में थे कि उनको अपना घर लिख के दे दिया उन्होंने। लेकिन हमारा क्या है, हम लोग कैलकुलेशन में जीते हैं, तो हम इनसिक्योर है और हम हमारे कैलकुलेशंस में सिक्योरिटी खोजते हैं, और इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी हम हार जाते। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन करो, जितना बुद्धि लग रहा है उतना करो, पर उसमें उतना डिपेंड मत रहो। डिपेंड आप कृष्ण पे रहो, देते कृष्ण है, भले हम अपना कैलकुलेशन यदि कर लें भगवान को दिखाने के लिए, डिपेंड आप कृष्ण पे रहिए। लेकिन प्रभु जी, ये अर्जुन ने भी तो फाइट किया था अपने अपने राज्य के लिए, तो हम इस हाँ, बात को समझे। नहीं नहीं नहीं, वो अपने राज्य के लिए कहाँ फाइट किया, तो बोलता है ना मेरे को नहीं चाहिए, दे दो दुर्योधन को, मेरा खून चले जाए तो भी चलेगा, बोल तो रहा है वो तो भगवान ने युद्ध करवाए, वो भगवान के बोलने पे युद्ध कर रहा था। करिष्ये वचनम तवा। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। कमलेश्वरी माता जी, कमलेश कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हर त्योहार हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से आता है, लेकिन ये जो मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही क्यों आता है? क्योंकि डेट ये कैलेंडर तो अब आया है, और कब से मनाया जाता है? ये एक्चुअली मैंने तभी पढ़ा था, लेकिन मुझे सच में याद नहीं। मुझे वापिस एक बार ज्योतिष क्या हो गया है, इतने सारे ज्ञान को ले लेके और इतने सारे ग्राउंड में काम कर करके
कुछ टेक्निकल पार्ट्स होते हैं उसको ना रिवीजन लगता है, तो वापस बैठ के मुझे रिवीजन करना पड़ेगा कि उसी दिन क्यों आता है। तो मैं चेक करके बता दूंगा आपको। वैसे या तो किसी और स्कॉलर का आपको यूट्यूब पे मिल सकता है, तो बहुत अर्जेंट होगा तो वैसे सर्च करिए, दो तीन स्कॉलर्स बता सकते हैं। वरना मुझे वापिस जब मैं कॉस्मोलॉजी और ज्योतिष पढ़ूंगा, अभी जो कॉस्मोलॉजी तो मालूम है, ज्योतिष भी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ पढ़ के उसको, क्योंकि अलाइनमेंट जानना है मुझे भी, तो बना के दे दूंगा तो लोगों के काम आएगा, ऐसे सोच के मैं सोच रहा हूँ, पर अभी तक किया नहीं है। तो आप जरूर इसको किसी स्कॉलर से समझिए माता जी। हरे कृष्णा, ठीक है दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु माता जी उसको उससे जवाब। निकला इसलिए मैं बोल रही हूँ। कल ही मैंने एक लेक्चर सुना, एक प्राण, मुझे नाम नहीं याद पूरा, लेकिन वो यूट्यूब में है। तो वो बता रहे थे कि 1932 से लेकर 2007 तक 14 जनवरी को हम मनाते थे। अभी हम 15 जनवरी को मनाएंगे 2084 तक, मतलब हर 72 ईयर्स के बाद एक एक डेट आगे जाएगा। तो 2084 के बाद फिर 16 जनवरी से बनाना शुरू होगा। तो उन्होंने टेक्निकलिटी बहुत सारी बताई, जैसे वो अपने कॉस्मोलॉजी में भी बताया था ना प्रभु, जो जम्बू द्वीप है, फिर हाँ उसके हाँ, अलाइनमेंट से जो सूरज है उनका जो चैरियट कैसे मूव करता है, उन्होंने टेक्निकल रूप से बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी वो लेक्चर में। मैं आपको शेयर कर दूंगी प्रभु जी, फिर आप शेयर कर दीजिएगा किसी को। वो पावनेश्वर प्रभु ने पढ़ाया क्या? शायद वही कुछ तो भी नाम है, पी कुछ आया है, मुझे ध्यान नहीं पावनेश्वर, आया। पावनेश्वर उन्होंने बुक भी लिखा है, वो जी प्रभु जी, चौपट मैं में आपको देती है। भेजती हूँ प्रभु जी। हाँ, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। उनका बुक भी है कैलकुलेशन के साथ। 60 साल में एक संवत्सर आता है, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर मैं उसका टेक्निकल पार्ट नहीं जानता। यस, पल्लवी माता जी। श्री कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंड दंड। प्रभु जी, मैंने सुना है कि जो ये मिस्टिक योगी रहते हैं ये वैकुंठ में जाते हैं, लेकिन वो वैकुंठ जो है भू वैकुंठ जो पृथ्वी ब्रह्मांड में ही है, क्षीरोदक शैव विष्णु, वहां पर जाते हैं। और जो फॉल डाउन कहा जाता है तो इसलिए वो ब्रह्मांड में ही उनको वहां पर स्थान मिलता है और वहां से भी फॉल डाउन हो जाता है उनका। ये समझना था प्रभु जी। ब्राह्मण वालों का मुझे पता है, पर जो वैकुंठ चला जाए तो वापस नहीं आएगा। वैकुंठ चला गया एक बार, अब ये आप कहाँ से सुने नहीं सुने पता नहीं, पर ऐसा है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे, कुछ लोग ने पता नहीं किसको रेफर किया, एक नया थियरी, मतलब लोग अपना अपना पैच मारते हैं। हालांकि प्रभुपाद अपने ग्रंथों में न कहीं ट्रांसलेट करते न कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे ब्रह्मांड खत्म होता है और अर्थ का लेयर होता है, फिर एयर का लेयर, ये सब जो लेयर होते हैं उसमें भी लोक होता है। तो वो बोल रहा था कि उधर जाते हैं फिर वहां से आते हैं। तो वे एक्चुअली सभा मैंने न मेरे पढ़ने में आया प्रभुपाद के परपोर्ट्स में, ना आचार्य को कमेंट्री में पढ़ने में आया है। तो कई बार आपको कोई कहाँ का रेफरेंस लाता है नहीं लाता है, तो मैं एक्चुअली नहीं जानता, समझो मैंने नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ। कोई रेफरेंस मिले तो प्लीज दीजिएगा, मैं उसको पढ़ सकता हूँ। जी प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। प्रवीण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पावन यस, केशव दास, धन्यवाद। पावन केशव दास बोल। ओके ओके, यस, हरे। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हम लोग मंदिर में भोग लगा के खाते हैं, फिर भी हमारी चेतना ऐसी रहती है, प्रसाद में भी ये मेरे को चाहिए, वो मेरे को चाहिए, ये हमारी खुद की कई बार ऐसी इच्छा रहती है। तो क्या ये इंद्रिय तृप्ति है? ऐसा है प्रभु जी, ये जी कोई महान पतन का कारण नहीं बनेगा। हाँ, आपको लगा कि आज मुझे पकोड़ा महाप्रसाद चाहिए, तो वो ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं करना, वो अलग, वो समझ में आता है। लेकिन उसमें भगवान नाराज हो जाएंगे या अपराध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पकोड़ा पसंद है, आपको लग रहा है नहीं सिंपल राइस और जो दाल वाला महाप्रसाद है वही खाना है, तो वही खाइए। तो मुझे लगता है मेजर इशू है इस पे, बहुत ज्यादा आपको अपने शक्ति एनर्जी नहीं डालना चाहिए, आपको जो मिले खा लेना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे, जो उनका प्लेट होता था ना, उसमें जो भी आएगा वो सब मिला के खा लेते थे, यानी मिक्स करके, ताकि भेद ना हो महाप्रसाद बात से। लेकिन प्रभुपाद तो ऐसे नहीं खाते थे, प्रभुपाद सभी प्लेट में सब निकाल के आराम से खाते थे, ज्यादा खा के आराम से बैठ के, तो ऐसा था। तो क्या है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है। मैंने भी एक बार ट्राई किया था,
वो कौन हाँ। सा फेस्टिवल आता है आपको बताऊं, चूड़ा दही फेस्टिवल आता है देखो, जी जिसमें आम के जूस के साथ वो बनता है, कभी दही चूड़ा रहता है। तो उसमें मैं सोचा कि अब मैं जो इसको मिक्स करके खाऊंगा, क्योंकि हमारे भक्तिदास ठाकुर ऐसा खाते थे। तो मैंने बोला आज से अपना जिह्वा का वो कंट्रोल करूंगा मैं। तो जो फिर मैं मंदिर में था, सब प्रसाद आया, तो बाद में वो भी आया जो आम का जो वो बना था चूड़ा दही वाला, बहुत कैंपर वैम्पर डाल के। तो जब उसको डाला और एक आम का थोड़ा जूस भी था और बाकी सब था, तो ये सब जब डाल दिया ना, तो एक्चुअली वो सारा मीठा मीठा हो गया। तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि जितना हम कंट्रोल करने के चक्कर में गए उल्टा हो गया। फिर उल्टा मैंने बोला फंसने आज के तो, बाद। हाँ मैंने बोला आज तो चलो मिठाई था तो नहीं, कल से मिठाई नहीं लूंगा। फिर पता चला वो करेले का सब्जी सब तीता तीता हो गया। अब लास्ट में क्वेश्चन है कि मेरा जिब्बा तो मरा नहीं है ना, वो तीता मीठा जानता है। तो इसलिए क्या है कि फिर मैंने सोचा बंद करो ये सब, जैसा है वैसे प्रसाद रूप में सबको सम्मान करो। बस ये मत सोचो कि करेला है तो नहीं खाएंगे, ये तो ऐसे नहीं। प्रसाद जैसा है वैसे आप ग्रहण करो। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ उसमें पोटेंसी होता है प्रभु जी। मैं जब पहले घर पे बच्चा था तो मेरी माँ जानती है, मैं करेला खाता था, वो भिंडी नहीं खाता था। मतलब बेसिकली मुझे आलू कॉलीफ्लावर और रोटी को केला डाल देते थे, उसको रोटी को उसको मार लेते थे, और दूध और दही वो वाला खाता था। बाद में ये भोपला वोपला है ना, भोपला है नहीं, जो कद्दू होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, पंपकिन, उसको तो मैं दूर दूर से नहीं देखता था। उसको तो किसी ने दिया तो भी मैं ऐसे भाग जाता दूर से। कोई मेरा फ्रेंड कोई डब्बे में भी लाता तो मैं उसको देखता नहीं था, इतना नफरत था। लेकिन जब मैं डिवोटी बना तो प्रसाद तो मिला पहले, लेकिन जब मैं एक बेस में शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट होने के बाद वहां पे वो जो कुक था वो नया आया था, उसने सस्ते में पंपकिन और थोड़ा रस्सा टाइप बना दिया था। अब वो पंपकिन का मतलब ऐसा मैं देखा तो अब बोलू कैसे, प्रसाद सब गा रहे महाप्रसाद है गोविंद है, मैं पंपकिन देख रहा हूँ। फिर मैंने बोला नहीं अब मुझे इसको अंदर समाहित करना होगा, ये महाप्रसाद है। तो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है प्रभु जी, ये रिलैक्स चीज है, इसको इतना हाइप में मत लीजिए, नहीं तो आपका जीवन हाई ब्लड प्रेशर में चला जाएगा। इसको ठंडे में लीजिए, ठीक है ना, खाइए पीजिए और भगवान को याद करिए बस। चाहे पंपकिन खाइए तो याद करिए, करेला खाइए तो करिए, गाजर हलवा खाइए तो करिए, फिर भगवान, ठीक है। शीतल बांदेकर माता जी, यस। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने कल के एक लेक्चर में बताया था कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो रहता है ना, जैसे कि नॉन मूविंग एंटिटीज, और फिर आपने ह्यूमन बीइंग्स बोला, फिर आपने राक्षस बोला, फिर देवता बोला। तो ये पूछना था कि ये जो राक्षस है ना, तो ये वही राक्षस है जो पुराणों में दिया जाता है, उनका मतलब स्थूल शरीर रहता है या सूक्ष्म शरीर रहता है, या हम उनको देख सकते हैं क्या ऐसे? देखो ऐसा है माता जी, अब जो चींटी है, चींटी वो नहीं जानता कि हम कैसे चलते हैं बोलते हैं। तो हमारा पाँव जब देखता है तो हथौड़ा देखता है, वो ये नहीं देखता है कि ये आदमी है, ठीक है। लेकिन उसको आपके शरीर में सेंस करता है तो अपना कुछ तेजाब छोड़ देते, जैसे आपको जलता है कट्टा है, वो तो भगवान ने प्रकृति से दिया। तो हर एक के ऊपर जो है ना, वो नीचे वाले को आराम से समझ जाता है। लेकिन आप चींटियों को घर के पूरा का पूरा उखाड़ के फेंक सकते हैं, जो उनका है, पानी डाल सकते हैं उसमें, कुछ भी तेल डाल के उसको खत्म कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो राक्षस है, राक्षस मतलब सिर्फ हम वो जो सोचते ऐसा वैसे नहीं होता। ये राक्षस गण जो होते हैं, ये उनको वो स्थान मिलता है, जैसे हमारे धरती पे दो लोग हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति का आदमी है, एक देवता प्रवृत्ति का आदमी, बोलते ना यार देव मानुस है। तो दो कैटेगरी के लोग इसी शरीर में, ऐसे हाथ पांव नाक कान सेम रहते हैं, लेकिन मेंटेलिटी वैसा रहता है। लेकिन फिर भी दोनों एक साथ नहीं रहते। जो आसुरी लोग हैं वो अपनी दुनिया में, उनका अपना अलग दुनिया बन जाता है। जो भक्त हैं या जो इस प्रकार से धार्मिक है या जो दैवी गुणों से हैं, वो एक अलग एंगल में रहते हैं। अब यही सेम अभी ऊपर में देवलोक और राक्षस लोक होता है। तो ये अगर भूलोक है तो इसके ऊपर गंधर्व किन्नर यक्ष ये सब होते हैं, और इनके इधर से ऊपर स्वर्ग जहां से चालू होता है मेरू से, उसके बीच में राक्षसों का एरिया होता है। तो ये वो यहाँ कभी आते नहीं, मतलब आ सकते हैं
लेकिन वो आएंगे तो फिर देवता भी आएंगे, तो टेक्निकली अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये भूलोक है, तो यहाँ के लोग अपना अपना सॉल्व करेंगे। हायर पावर्स नहीं आ सकते, आए तो फिर हायर इंटरवेंशन भी होगा सॉल्यूशन के लिए। जैसे दो बच्चों का लड़ाई चल रहा है, घर साइड वाले दो लड़के लड़ रहे आपस में, तो दोनों की माएँ आती हैं, तो ये बोलती अच्छा, तो समझो दूसरे बच्चे को उसकी दूसरे की माँ ने थप्पड़ मार दिया, तो इसकी माँ को बच्चे को थप्पड़ मारेगी, फिर दोनों औरतें लड़ेंगी, फिर दोनों के प्रभु आएंगे, हे तो मेरे बीबी को बोला रहे, तो हम तो पता चला हायर पावर आते रहता है। तो जनरली ये हायर पावर घुसते हैं, नहीं ऐसा नहीं। तो राक्षस जो है ये हायर पावर्स है मनुष्यों से, तो वो उनमें वो पावर्स होते हैं कि वो मनुष्य की तरह मैनिफेस्ट हो जाए हमारे सामने, और मनुष्य की तरह मैनिफेस्ट होके वो हमसे डील कर सकते हैं, लेकिन वो मेंटेलिटी उनकी राक्षस की होती है। लेकिन अगर वो आ जाए तो फिर उसी समय देवता भी यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, फिर वो मनुष्य का रूप लेके किसी मनुष्य को एम्पावर करके उसको भी गाइड करते हैं कि इसको कैसे काटना है। तो राक्षसगण वो वैसे वाले भी होते हैं, लेकिन वो कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, वो लोअर में है ना हम लोग, तो वो हमारा कोई भी फॉर्म लेके वो कर सकते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम चार पद पशु की तरह ऐसे चल सकते हैं अगर हम चाहे तो, ऐसे ऐसे थोड़ी देर के लिए वो बकरी को भी लगेगा इसको क्या हो गया, है ना। आदमी जब दारू पी लेता है और नागिन डांस करता है शादी में, तो ऐसा करता है, ऐसा नाचते रहते हैं, तो वो उसके अंदर नाचता है, तो वो सांप हो जाता है। हालांकि वो सांप नहीं है, वो मनुष्य है, वापिस खड़ा हो जाए तो दो पांव पे वापिस दिमाग से काम कर सकते हैं। वैसे राक्षस जब ये मनुष्य लोक में कोई कार्य के लिए आते हैं तो वो इस प्रकार से वो आ सकते हैं, वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। और उनका उधर का एक बॉडी जो है वो सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी टाइप है। जैसे हमारा जो बॉडी इसमें अर्थ एलिमेंट ज्यादा है, तो उनके इसमें अर्थ और इसका एलिमेंट कम होता है, और एयर और स्पेस का एलिमेंट ज्यादा रहता है, एयर स्पेस फायर ये सब का थोड़ा एलिमेंट ज्यादा रहता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। यस आकाश जी। हरे कृष्ण। यस आज मकर संक्रांति है, मतलब तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और yes, जो yes. मतलब कि और जो मैंने बोला था, मतलब पिछली बार भी बोला था कि जो मतलब कि ये जो प्रकृति मतलब भगवान ने दिया हुआ है, मतलब तिल और गुड़ वही खाए, मतलब और अच्छा मतलब आरोग्य वगैरह मतलब कि अच्छा रहे सबका। और जो मतलब कि जो केमिकल वाला है ना उससे मतलब बचे, मतलब कि और जो मतलब कि हमारे मतलब प्रकृति ने जो सनातन ने दिया हुआ है वही मतलब तिल और गुड़ खाए, मतलब और अच्छे रहे। बस इतना ही बोलना था। यस हरी बोल। थैंक यू आकाश जी, आपने 2-3 दिन पहले बोला, लेकिन आज के दिन उसका ज्यादा महत्व है। यस बाकी बहुत क्वेश्चन हैं, लेकिन हमारे कृष्ण लाल जी भजन सुनाना चाहते हैं, तो कृष्ण लाल जी जब तक भजन ना हो तो मेरा प्रवचन अधूरा है। कृष्ण लाल जी, आज मैं यहाँ पे दिल्ली आया हूँ, एक बहुत सुंदर परिवार है जो रोज ऑनलाइन रहते हैं, देखो इनका दर्शन करो, ये देखो ये हमारे विकास प्रभु माता, और ये देखिए दोनों ट्विन सिस्टर्स है, दोनों डाई हार्ड फैन है ना। ये देखो अरे देखो डिशो। तो ये परिवार जो है, तो अभी हम वृंदावन जा रहे थे लेकिन कल लेट हो गया तो यहाँ आ गए। यस अभी कृष्ण लाल जी हम सबको भजन सुनाएंगे, सब लोग म्यूट में रहिए ताकि वॉइस इंटरफेयर ना हो। हरे कृष्णा कृष्ण लाल जी। यस एकदम। प्रभु जी वो महाभारत वाला सुनाओ या सुदामा का? प्रभु जी कृष्ण सुदामा का आप बोलिए प्रभु जी। महाभारत का आपने उस दिन सुनाया था वही वाला ना? हाँ प्रभु जी, या सुदामा का या महाभारत का था उस दिन वाला? आप जो बोलेंगे, आपको एक बोल लो, आपको जो करना है आज, आपको जहाँ पूर्ति प्रेरणा मिल रही वो वाला करिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया करता,
रोज खेल कर आया करता रे बालक थार जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मन सुना दे कुटुंब कहानी, ऊपर पड़गी ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर, टूटेगी मार सुधार भाई में आया, बता मेरे यार सुधार भाई घरे दिना में आया। सब बातों सुना दे, बात बता दे, सब बातों का विश्राणी की बात बता दे। क्यों गया भाई घड़े दिना में आया, भाई घड़े दिना में आया। चाहिए चाहिए धार तन पहला इतना भाई भाई कृष्णलाल जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज इधर आ नहीं रहा है, वो माइक का कुछ इशू है, वो या तो नेटवर्क का इशू है। हरे कृष्णा। कृष्णलाल जी, आपका नेटवर्क का इशू है, यहाँ आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, आधा भजन आया, फिर आधा भजन ब्रेक हो गया आपका। तो ऐसा करेंगे प्रभु जी, कल आप रेंज में रहना, यही भजन कल हम लोग वापिस सुनेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे ठीक है कृष्णा कृष्णा कृष्णलाल जी, कृष्णलाल जी, ओके, तो ठीक है। बाकी सब डिवोटीज को मैं धन्यवाद दूंगा और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा वैदिक कैलेंडर में इतने सारे न्यू ईयर हैं, मकर संक्रांति का न्यू ईयर आता है, दिवाली का न्यू ईयर आता है, 31 को भी न्यू ईयर आता है, ये सब है। मतलब टीका लगा के भी एक न्यू ईयर आता है, दारू पी के भी एक न्यू ईयर। हमको सब चाहिए, हम हमारे भारत में सुर असुर सब एक साथ है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि